सत श्री अकाल जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं संडे स्पेशल प्रोग्राम जो हमने रखा है उसके रिगार्डिंग बनाएंगे। इसमें आपको दिखाएंगे कवर लेटर आपको कैसे बनाना है। जस्ट आपको प्रॉपर कवर लेटर की वर्डिंग तो नहीं बता रहा मैं, बट कवर लेटर होता क्या है आपको आइडिया हो जाएगा कि बनना कैसे है, कि पैटर्न क्या होता है कवर लेटर का। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लगाना चाहते हो, बिजनेस वीज़ा लगाना चाहते हो, किसी भी कंट्री का। मैंने अपना साउथ कोरिया का वीज़ा लिया, यही कवर लेटर मैंने लगाया था। मैंने अपना यूके का वीज़ा लिया, ये इसी कवर लेटर से मैंने अपना वीज़ा लिया था। मैंने न्यूजीलैंड का वीज़ा अभी रिसेंटली आया होगा, आपने कमलजीत जी का देखा हुआ, यही कवर लेटर मैंने न्यूजीलैंड के लिए लगाया था। तो ये अप्रूव्ड कवर लेटर है। हाँ, कईयों का तरीका अलग होता है, मेरा तरीका अलग है। कई किसी और तरीके से प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, हम किसी और तरीके से प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को, और एडिशनल चीज़ें डिपेंड करता है जो भी आप काम करते हैं उस हिसाब से रहता है। बट मैं आपको बेसिक जो है वो बता देता हूँ कवर लेटर कैसे रहता है। टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको काम आएगा अगर किसी भी कंट्री के लिए लिखे जा लगाना आपने। तो स्टार्टिंग में कैसे रहता है, जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, छोटे थे हम जब तब लिखते होते थे टू द प्रिंसिपल। टू मीन्स हमने किसको एप्लीकेशन लिखनी है, ये स्टार्टिंग में आ जाता है। यहाँ पे टू लिख दिया हमने, किसको हमने एप्लीकेशन लिखनी है। टू द लाइक हम लिखे वीज़ा ऑफिसर हो गया, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, वीज़ा ऑफिसर हो गया। एम्बेसी हो जाएगी, मान लो हमने यूके एम्बेसी लिख दिया, यूके एम्बेसी, या न्यूजीलैंड एम्बेसी होगी, या कनाडा हाई कमीशन। आप देख लेना कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन लिखते हैं, बट एम्बेसी लिख दो, कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, इसमें चल जाता है। द यूनाइटेड किंगडम एम्बेसी, इस तरीके से आप लिख सकते हो। जैसे हमने ये न्यूजीलैंड का मैं दिखा रहा हूँ, मैं अपने ओपन किया हुआ है, हमने लिखा था न्यूजीलैंड एम्बेसी। कहाँ पे न्यूजीलैंड एम्बेसी? दिल्ली में है, उसका एड्रेस आ जाएगा। मेनली यहाँ पे आएगा एड्रेस, एड्रेस का कॉलम है ये, दिल्ली हो जाएगा। हमने इंडिया लिख दिया था यहाँ पे क्योंकि इंडिया में एम्बेसी है, तो हमने जो ये न्यूजीलैंड का कवर लेटर था यहाँ पे इंडिया आ गया। तो ये तो है जिसको हमने एड्रेस करना है, जिसको हमने ये कवर लेटर दिखाना है। वो आप थोड़ा सा क्लोज कर जूम कर दो, आपको पता चल जाएगा थोड़ा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहता है, रेफरेंस लिख सकते हो आप। इसके नीचे मान लो टू एम्बेसी आ गया, कौन सी एम्बेसी है ना, वीजा ऑफिसर हो गया, दिल्ली लिख दिया हमने यहाँ पे, या हम इंडिया लिख सकते हैं, ये हो गया। उसके बाद आता है रेफरेंस, या हम सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं इसको। ये रेफरेंस और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की क्या होगा, रिक्वेस्ट फॉर इशुएंस ऑफ न्यूजीलैंड वीजा या न्यूजीलैंड टूरिस्ट वीजा, ये आप लिख सकते हो सब्जेक्ट लाइन में स्टार्टिंग में। ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया ऊपर वाला, किसको हमने एड्रेस करनी है, ये हो गया सब्जेक्ट और रेफरेंस। इस तरीके से आप लिख सकते हो किस किस वीज़ा के रिगार्डिंग आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर न्यूजीलैंड वीज़ा, है ना। उसके बाद डियर सर, मैम हो जाएगा, जो भी, क्योंकि यहाँ आपको पता नहीं है वहाँ पे वीज़ा ऑफिसर लेडीज़ है या जेंट्स है ना। तो डियर सर मैम लिख दो। उसके बाद आ जाता है आप अपने बारे में लिखोगे, आई नेम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, पासपोर्ट नंबर के साथ साथ इंडियन सिटीजन हो आप यहाँ के। इस तरीके से आप अपने बारे में लिख सकते हो। सपोज मैं हमने लिखा था आई आई हरप्रीत, इंडियन पासपोर्ट होल्डर नंबर, ये पासपोर्ट नंबर आ जाएगा। वुड लाइक टू ट्रैवल, यहाँ पे कंट्री नेम आ जाएगा। तो वो कोई भी कंट्री हो सकती है। ये स्टार्टिंग होगी आपकी, एप्लीकेशन लगा लो एक तरह से, ये एप्लीकेशन होगी हमारी। देखो, टू द प्रिंसिपल डैश एंड डैश स्कूल होता है, जो कहाँ पे स्कूल की लोकेशन होती है, ये आ जाता है। हम ऐसे ही एप्लीकेशन लिखते थे ना, हम सब्जेक्ट लिखते थे किसके लिए है, सिक लीव लिखते थे, यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव, इस तरीके से लिखते थे। यहाँ पे आएगा डियर मैम सर, जो भी आपका जो भी प्रिंसिपल होता था, क्लास टीचर होते थे, है ना। उसके बाद हम अपना शो लिखते थे, जो भी हमने मैटर लिखना है यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो माई प्लान, ट्रैवल डेट्स आ जाएंगे, यहाँ पे ट्रैवल डेट आ गई।
जो भी आपकी ट्रैवल डेट है। मार्कर वैसे मैंने चलाया नहीं है, मेरे को टीचर वाली फीलिंग आ रही है आज। ट्रैवल डेट हो जाएगी। आप अपने बारे में लिख सकते हो, वर्क का आप जिक्र कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद जो भी आप काम करते हो उसके बारे में लिख दो। प्रोपराइटर हो, ठीक है, सैलरीड हो, कंपनी नेम आ जाएगा, कौन सी कंपनी में आप काम करते हो, या आपकी कंपनी जो जो भी आपकी कंपनी का नाम है, जहाँ जो आप, अगर आप बिजनेस है आपका, कंपनी लिख सकते हो, कंपनी का एड्रेस लिख सकते हो। बेसिकली आपने यहाँ पे लिखना है आपकी जो वर्किंग प्रोफाइल क्या है। ठीक है जी, ये हो जाएगा। उसमें आप साथ में लोकेशन आ जाएगी, कंपनी की एड्रेस लोकेशन एक ही बात है। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो कि आप क्या काम करते हो, आपका बिजनेस है, सैलरीड हो, कंपनी का एड्रेस लिख दो। अगर आप बिजनेस है तो अपनी जो कंपनी रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होगी उसका एड्रेस लिख दो, ठीक है, और कंपनी का नाम लिख दो। अगर आप सैलरीड हो, जहाँ पे आप जॉब करते हो, डेजिग्नेशन लिख दो, डेजिग्नेशन। आप अपने डेजिग्नेशन लिख सकते हो। आपकी सैलरी कितनी है, आप अपनी सैलरी लिख दो यहाँ पे, साथ में मेंशन कर दो आप। ये बेसिक चीज़ आ गई आपकी जो वर्क प्रोफाइल होगी। मंथली कितने अर्न कर रहे हो, वो सारी आप लिख सकते हो। तो ये सारा करने के बाद उसके आगे आ जाएगा जो मैं खुद करता हूँ पर्सनली, वो बता रहा हूँ मैं आपको। देखो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, देखो एक तो हो गया वर्किंग पोजीशन कि वो काम पे करता है। फाइनेंशियल में आ गया आपकी सेविंग, करंट अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके पास एफडी है कोई, ये सारी चीज़ें सेविंग में आ जाती हैं। आपने लिख देना है यहाँ पे आपके, लाइक हम लिख सकते हैं यहाँ पे आई हैव सेविंग्स ऑफ ₹5 लाख। एक मिनट चेंज करते हैं, 5 लाख होगी, ठीक है। बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक नेम आ जाएगा, कौन से बैंक में है, ठीक है। करंट अकाउंट में पैसे हैं, ये मान लो करंट अकाउंट में पैसे पड़े हैं तो कितने हैं, बैलेंस आ जाएगा, ठीक है जी। बैंक का नेम आ जाएगा यहाँ पे, बैंक नेम आ गया। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ें सारी लिख सकते हो यहाँ पे। और एफडी है, एफडी एफडी का नंबर लिख सकते हो, एफडी बैंक का नाम लिख सकते हो साथ में। तो ये सारी सेविंग आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो ये तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आ जाएगा आपके, जो भी आपने लगाई है ना। उसके आगे एक्सपेंस डिटेल्स, जो आपके एक्सपेंस है आप लिख दोगे कि सारे जो भी एक्सपेंस है वो मैं ही बियर कर रहा हूँ। सारी जो एक्सपेंसेस है टूर ट्रैवल करने की जो भी है, वो कौन आपके एक्सपेंस पे कर रहा है, आपको कौन पैसा दे रहा है। तो आप लिख दोगे कि जो सारे एक्सपेंस मैं खुद लगा रहा हूँ मैं। अगर आपको लाइक कोई कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं 18 साल 20 साल के, उनकी सैलरी नहीं होती तो उनके पेरेंट्स उनको स्पॉन्सर कर देते हो, आप उसका पेरेंट्स का डिटेल्स लिख सकते हो वहाँ पे। या फिर अगर एक्सपेंसेस आप खुद लगा रहे हो तो अपने बारे में लिख दो कि हम ये सारी जो भी एक्सपेंस होगी ट्रैवलिंग की वो सारी मैं खुद बेयर करूंगा। इस तरीके से सिंपल वर्डिंग में लिख दो। इसके बाद आ जाती है ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो ही ये कॉलम लिखना, अदरवाइज इसको खाली छोड़ दो। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप यहाँ पे लिख दो कि कौन कौन सी कंट्री घूमे हो, कितनी बार घूमे हो। मान लो मैं गया हूँ सिंगापुर गया हूँ, मैं सपोज गया हूँ दुबई, वैसे गया तो नहीं मैं लिख दूंगा आई हैव ट्रैवल्ड सिंगापुर 1 टाइम, दुबई 1 टाइम, वियतनाम 2 टाइम्स। वो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो भाई इसको खाली छोड़ दो, ऐसे ट्रैवल हिस्ट्री वाला कॉलम बना के खाली छोड़ोगे फायदा नहीं। तो ट्रैवल हिस्ट्री को हटा ही दो यहाँ से, तो कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद बारी आ जाती है उसके बाद फैमिली इन्फो आ जाती है। ये आपने जरूरी नहीं है कि आपको पैराग्राफ बनाना है ये फैमिली इन्फो का। अब जस्ट यहाँ पे लिख सकते हो कि मैं इंडिया में रहता हूँ, ठीक है। फैमिली मेंबर्स लिख दो यहाँ पे,
कौन कौन रहता है फैमिली में, आप लगा लो मदर, फादर है। अब इस तरीके से फैमिली मेंबर्स लिख सकते हो कि मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडियन सिटीज़न हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ, मेरी फैमिली में मदर एंड फादर हैं। और अब लिख सकते हो कि मेरे फादर क्या करते हैं, फादर रिटायर्ड हैं। थोड़ा सा अच्छा लग जाता है रिटायर्ड, अगर उनकी रिटायरमेंट हो गई। अगर उनका बिजनेस है तो आप लिख सकते हो वो बिजनेसमैन है। आप फादर की प्रोफाइल भी लिख सकते हो साथ में। अगर मदर आपकी वर्किंग है तो मदर की प्रोफाइल लिख दो साथ में। इनकम लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे वो काम क्या करते हैं, सो दैट एम्बेसी को लगे कि यार पीछे स्ट्रॉन्ग है बैकग्राउंड इनका जो है। अब इस तरीके से लिख सकते हो मदर हाउसवाइफ है तो यहाँ पे हाउसवाइफ लिख दो। यहाँ पे हाउसवाइफ लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज ऐड कर सकते हो आप कि हमारा यहाँ पे होम है, अपना घर है। ठीक है, हमारे पास घर है, कार है एंड अदर एसेट्स भी हैं हमारे पास। तो ये है। तो उसके बाद आ जाएगा कि मेरे को अपना फादर मदर का एज अ चाइल्ड मेरे को उनकी केयर है, और वो अभी बुजुर्ग नहीं हुए, कुछ साल में हो जाएंगे, या अभी वो अपनी देख रेख कर सकते हैं। तो मेरे को बाहर जाने का अभी मौका मिल रहा है, बाद में पता नहीं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरे को अपने पेरेंट्स की सेवा भी करनी है। तो मैं इस चीज़ का अभी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहता हूँ कि मैं बाहर घूमाऊँ उनकी, मतलब जब तक वो बुजुर्ग नहीं हो रहे उससे पहले पहले मैं घूमना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप लाइन बना के यहाँ पे लिख सकते हो। तो अब बोलते हैं कि जो फैमिली का बोलते हैं कि सर फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग करना है, ये फैमिली टाइज हो गया बेसिकली। अपने पेरेंट्स के बारे में लिखो, पेरेंट्स क्या करते हैं वो लिख दो। ते और लिख दो कि मेरी जो पेरेंट्स को संभालने की मेरी प्रायोरिटी है, तो मैं अभी जाके घूम के वापस आऊँगा, तो मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी मैं अपने पेरेंट्स को संभालूँ। तो अभी अभी वो चल फिर सकते हैं, अभी फिट एंड फाइन है, तो अभी मैं घूमना चाहता हूँ यहाँ पे किसी और कंट्रीज़ में या आपकी कंट्री में। इस तरीके से आप फैमिली का कर सकते हो। तो उसके बाद आपने जस्ट लिख देना कि मेरी जो वीज़ा वीज़ा है आप कंसिडर करो, मेरा वीज़ा मेरे को कोशिश उम्मीद करूँगा कि आप मेरा वीज़ा मेरा अप्रूव कर दोगे। थैंक्स एंड रिगार्ड्स करके आप नीचे अपना नाम लिख दो। यहाँ पे नेम आ जाएगा, नेम के साथ आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी। तो आप इस तरीके से अपना कवर लेटर बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल है ये। और अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको कोशिश करनी है कि जो आपका बिजनेस, अगर आपका बिजनेस है तो आपको अपने अपने जो लेटर हेड होता है, लेटर हेड के ऊपर ही कवर लेटर बनाना है। अगर आप सैलरीड हो तो आप बिना किसी लेटर हेड के कवर लेटर बना सकते हो। ये चीज़ें ध्यान रखनी, क्योंकि कवर लेटर अगर आपका बन रहा है बिजनेस वालों का, तो आपको बेल उसके अपना जो लेटर हेड रहता है उसके ऊपर बनाना है, और साथ में अपने बिजनेस की स्टैंप भी लगानी है। लास्ट में स्टैंप लग जाएगी और साइन हो जाएंगे। तो ये था एक बेसिक सा फॉर्मेट कवर लेटर का। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं। धन्यवाद।